क्या इंसान भगवान बनने जा रहा है? जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है, तो क्या अब इंसान के पास भी वही सारी शक्तियां आ रही हैं? भगवान तो एक कल्पना भी हो सकता है, लेकिन इंसान तो सामने दिखाई दे रहा है। क्या हो अगर आप जो भी चाहें वही हो जाए? क्या हो अगर आप अमर हो जाएं? क्या हो अगर संसार स्वर्ग जैसा हो, आपका जीवन सुख सुविधाओं से लैस हो, जीवन में दुख का कोई स्थान ही ना हो? आपका आने वाला कल आपके सामने न जाने कितने प्रश्न खड़े कर रहा है, जिनके उत्तर आपको आज ही खोजने होंगे। ये प्रश्न इतने रोचक और इतने रोमांचक हैं कि इनके बारे में सोचना, विचार करना ही न जाने आपको कौन से लोक में ले जाता है। आज हम एक ऐसे भविष्य को समझने का प्रयास करेंगे जहां जीने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा, और उसे समझकर आप चाहें तो आज ही अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज हम अपने मन को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सुख और दुख, आपके जीवन का आनंद या निराशा, प्रेम या भय, जीवन का स्वर्ग और नरक, आपके जीवन की पूरी गुणवत्ता आपके सोचने के तरीके से पैदा होती है, आपके मन से ही पैदा होती है। जीवन बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा कि दिखाई देता है। जो दिखाई देता है वो सब आपके मन की दशा के कारण है, आपके मन का ही आरोपण है। आप जीवन में दुखों को देखते हैं क्योंकि आपका मन उसी तरीके से संसार को दिखा रहा है। अगर कभी आपकी सोचने की, आपके समझने की दिशा बदल जाए, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके जीवन में कितना बड़ा रूपांतरण हो सकता है। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। जरूरत है वास्तविकता को समझने की, सत्य को पहचानने की, अपनी आंखों को खोलने की। आज आपको दिखाई देता है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है। पैसा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। धन हो तो सारी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। धन से सुख सुविधा, शक्ति और सुरक्षा सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहां तक कि प्रेम भी। आमतौर पर कहा भी जाता है कि माना कि पैसा भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। लेकिन क्या यह सच है, या ये मन की कल्पना है जिसे बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया? जरा कल्पना करो, कल सुबह जब आप जागेंगे तो पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। इस संसार के किसी भी व्यक्ति को किसी काम पर नहीं जाना, कोई काम नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ भी करने को नहीं। फिर और मजे की बात, इस दुनिया से पैसे का नामो निशान मिट चुका होगा। ना कोई कागज के नोट, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई धन दौलत, कुछ भी नहीं। लेकिन आपके जीवन की हर जरूरत पूरी हो रही है। जो भी आपको चाहिए सब कुछ उपलब्ध है। भोजन हर तरह का, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन, सुख सुविधाएं इतनी ज्यादा जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
बिजली, पानी, सबका सब फ्री। आपके लिए अब सब कुछ फ्री। जब सब कुछ फ्री है तो फिर पैसे का आप करेंगे क्या? हजारों वर्षों से यह माना जाता रहा कि पैसा ही आजादी है, लेकिन सच्ची आजादी तो उस दिन से शुरू होती है जब पैसे की कोई जरूरत ही ना बचे। यह सब कोरी कल्पना नहीं है, ये आपका आने वाला कल है, मानव का अगला ही कदम है। इसको आने में अब कोई ज्यादा देर नहीं। मैं जानता हूं कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ये तो कल्पना से भी बाहर की बात लगती, लेकिन ये फिर भी सच के बहुत नजदीक है, लगभग सच है। आप अपने जीवन से ही इसे देख सकते हैं। आपके घर में अगर कोई ऐसा सामान रखा हो जो आपकी जरूरत का नहीं या जरूरत से कहीं ज्यादा, जैसे मान लो कि आपके घर पर कहीं से बहुत सा खाना आ जाए, किसी भंडारे से या किसी शादी से, तो आप क्या करते? आप उसे बांट देते, अपने पड़ोसियों में, अपने मित्रों में बांट देते। आज जो पैसे की अहमियत है वो केवल इसलिए है कि सामान हमारे पास कम है और जरूरतमंद ज्यादा। लेकिन जिस दिन इसका उल्टा हो जाएगा, जिस दिन आपकी जरूरत एक कार की होगी लेकिन आपके पास 100 कारें हों, जिस दिन आपके सामने सैकड़ों कारें खड़ी होंगी जबकि आपकी कोई भी नहीं होगी, फिर भी आप जिस कार को ले जाना चाहें ले जाएं, कहीं भी छोड़ दें, किसी दूसरी कार को उठा लें। जिस दिन हजारों घर आपके सामने हो, हर सुख सुविधा से लैस, आपका कोई भी नहीं, फिर भी आप जिसमें चाहें रहें, जब चाहें बदल लें, तब क्या होगा? आज ऐसी टेक्नोलॉजी को आते हुए आप देख रहे हैं जहां हर रोज इंसान के काम करने की जरूरत कम हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब मशीनें ही काम करेंगी और प्रोडक्शन इंसानों से हजारों गुना ज्यादा करेंगे। जब इंसान की जगह रोबोट ले लेंगे, क्या आपको लगता है कि यह दिन मनुष्य के इतिहास का सबसे सुंदर दिन होगा या फिर सबसे खतरनाक, सबसे डरावना? जिस दिन जरूरत समाप्त होगी, जिस दिन कोई कमी नहीं बचेगी, उसी दिन आपके जीवन का प्रवाह रुक जाएगा। मानव सभ्यता की पूरी इमारत ही धाराशायी हो जाएगी, क्योंकि जहां कमी होती है वहीं इच्छा पैदा होती है। जहां इच्छा होती है वहीं से संघर्ष शुरू होता है, वहीं से दौड़ शुरू होती है। और जहां संघर्ष है, जहां दौड़ है, वहीं से पैदा होता है आपका मैं, आपका होना, आपकी पहचान। सोचो कि अगर कमी समाप्त हो जाए तो फिर आपके मैं का क्या होगा? अब दूसरी बात, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आपको मुफ्त मिलती है, फ्री मिलती है, लेकिन अगर सांस लेने की भी आपको कीमत चुकानी पड़े तो क्या होगा? आपका पूरा जीवन केवल सांस खरीदने में ही गुजर जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि काश ये हवा सस्ती होती, काश
ये फ्री होती। जिस दिन संसार की हर वस्तु वायु की तरह फ्री हो जाएगी, उस दिन हमारे संसार का सबसे बड़ा संकट पैदा होगा। हां, उसी दिन सबसे बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। आपको तो लगता है कि इंसान को सुख सुविधाएं चलाती हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत ख्याल है। इंसान को कमी चलाती है, भूख चलाती है, जो उसके जीवन का भय है, जो डर है, वही डर इंसान को चलाता है। अगर कभी इंसान के जीवन का ये डर समाप्त हो जाए तो क्या इंसान बचा रहेगा? वो डर ही है जो आपको आपके काम पर भेजता है। भविष्य का डर ही आपको बचत करना सिखाता है। डर के ही कारण ये सभ्यताएं विकसित हो पाई, और डर ने ही आपको कुछ बनने के लिए मजबूर किया, प्रेरित किया। अगर ये भय ही समाप्त हो जाए तो क्या आप मुक्त होंगे, या फिर अपने ही अंदर से ढह जाएंगे? अगर ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर, ना किसी से किसी की कोई तुलना है, ना कोई संघर्ष, ना कोई मजबूरी जैसा कुछ, तो फिर क्या कोई जीवन का लक्ष्य होगा? तो ऐसी स्थिति में मनुष्य करेगा क्या? और ठीक यहीं पर मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। संघर्ष आप इसलिए नहीं करते कि आपको धन चाहिए, नहीं। संघर्ष आप इसलिए करते हैं ताकि अपने खालीपन को भर सकें। और अब वही खालीपन आपके सामने नगन खड़ा होगा, विशाल और अनंत खालीपन। जबकि इंसान के पास सब कुछ होगा, लेकिन भागने के लिए, किसी संघर्ष के लिए, किसी लक्ष्य के लिए कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके लिए दो ही रास्ते हैं। या तो वो घबराकर अपने ही जीवन को समाप्त कर लेगा, या फिर उसे अपने भीतर उतरना होगा, अपने स्वयं से ही मिलना होगा, स्वयं को जानना होगा। अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि अगर सब कुछ मिल जाए तो जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। अगर सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन वास्तव में स्थिति विपरीत है, बिल्कुल उल्टी है। सब कुछ मिल जाना ही सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि तब पहली बार आपको पता चलेगा कि समस्या कभी बाहर थी ही नहीं। समस्या तो इतनी ही थी कि आप स्वयं से दूर थे। आज मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि हर कल्पना अब वास्तविकता में बदल रही है। हर कल्पना धीरे धीरे हकीकत बन रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ रनिंग फैक्ट्रीज, अनंत ऊर्जा और बायोटेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जहां कमी इतिहास बन जाएगी। लेकिन उसी क्षण मानव को अपने जीवन के सबसे खतरनाक प्रश्न का सामना करना पड़ेगा कि जब कुछ पाना ही नहीं, जब कोई संघर्ष ही नहीं, जब कुछ करने को ही नहीं, तो फिर जीना किस लिए? मनुष्य की समस्या गरीबी नहीं,
समस्या है स्वयं से भागना, समस्या है बेहोशी का जीवन। काम समाप्त हो सकता है, धन की आवश्यकता समाप्त हो सकती है, जीवन का हर भय समाप्त हो सकता है, लेकिन एक खोज कभी समाप्त नहीं हो सकती, स्वयं की खोज। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, इसकी खोज। और जो मैंने कहा, अब वो दिन आ रहा है, और ये कितनी स्पीड से आ रहा है, इसका अंदाजा आप एक छोटी सी बात से लगा सकते हैं। 17 दिसंबर 1903 को इंसान ने लकड़ी के कुछ तख्तों को रस्सियों से बांधकर अपना पहला टूटा फूटा सा एक हवाई जहाज बनाया, और उसमें केवल 12 सेकंड, 12 मिनट नहीं, मात्र 12 सेकंड हवा में उड़ पाया और 120 फुट की दूरी तय की। लेकिन 1969 में, केवल 66 वर्ष में, हम इतने सक्षम हो गए कि चांद पर पहुंच गए। और आज जो विज्ञान की स्पीड है, वो उस समय की स्पीड से सैकड़ों गुना ज्यादा तेज है। आज मानव उस पड़ाव तक पहुंचता दिखाई दे रहा है जहां वो मृत्यु को भी चुनौती दे सके। जिसे आप शाश्वत सत्य कहते हैं, उसे भी झुठला दे, क्योंकि अब वो दिन भी दूर नहीं जब मानव शरीर के अंग, दिल, फेफड़े, गुर्दे, लीवर, जब वो सभी अंग जिनके कारण मृत्यु होती है, वो लैब में तैयार होने लगेंगे, जिनको कहा जाता है लैब ग्रोन ऑर्गन्स। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंसान के पास भगवान की शक्तियां आ रही हैं। तो क्या इंसान भगवान बन रहा है? क्या इंसान को वो सारी शक्ति मिल जाएगी जो किसी परम सत्ता के पास होती है? आज के युग में यह प्रश्न एक कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता बनता हुआ दिख रहा है। जो बातें कभी कपोल काल्पनिक थी, जो केवल धर्म ग्रंथों में ही जिनकी कल्पना की जाती थी, वो आज हमारी आंखों के सामने सच होती दिखाई दे रही है। आज जीवन को लैब में बनाया जा रहा है, कोशिकाओं को प्रोग्राम किया जा रहा है, डीएनए के प्रोग्राम तक को भी एडिट करने की तैयारी है। आज हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जिसमें भौतिक वस्तुएं भी जीवंत हो जाएंगी, जहां आपका फर्नीचर आपके मूड को पहचाने, जहां आपका बिस्तर आपकी थकान को समझे, आपके घर की दीवारें आपके मूड के हिसाब से अपने रंग को बदल लें, जहां बीमारियों के इलाज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बीमारी आएगी ही नहीं। ये सब कुछ किसी जादू जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये जादू नहीं है, ये विज्ञान है। चाहे हम जीवन के कितने भी रूप बना लें, एक प्रश्न हमारे सामने है, क्या हम चेतना को बना पाएंगे? क्या कभी कोई मशीन अपने होने को अनुभव कर पाएगी? क्या कभी मशीन में भी मैं हूं की भावना आ सकती है? क्या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये महसूस कर पाएगी कि उसका भी कोई अस्तित्व है, उसकी भी कोई अपनी भावनाएं हैं? हमारे दिमाग में लगभग 8,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। ये अलग अलग होते हुए भी एक लय और ताल पर काम करते हैं। इनके बीच में एक संवाद है, एक संगीत है।
इसी संवाद के कारण इनमें विचार पैदा होता है, विचार से समृद्धि बनती है। इन्हीं समृद्धियों का जोड़ मैं हूं की भावना को जन्म देता है, और यही मैं हमारे अनुभव का केंद्र है, यही चेतना है। कल जब ऐसे कंप्यूटर आ जाएंगे जो केवल गणना नहीं करेंगे, जो केवल सवालों का जवाब नहीं देंगे, बल्कि हमारे सामने कितने ही प्रश्न खड़े कर देंगे, जो केवल उत्तर नहीं देंगे, जो समर्थ होंगे हमसे प्रश्न पूछने में, ये पूछने में कि हम ये सब कर क्या रहे हैं। हमारे धर्म, हमारी जात पात, हमारी छुआछात, हमारी हिंसा, हमारी नफरत, जो पूछेंगे कि कहां गया आपके भीतर का प्रेम, कहां गई आपकी करुणा, कहां खो दी है आपने नैतिकता, क्यों आपने अपने जीवन के परम आनंद को संताप बनाया, क्यों आपने अपने स्वर्ग जैसे संसार को नरक बनाया। और हम निरुत्तर उनके सामने खड़े होंगे। वो कंप्यूटर पूरे अस्तित्व को महसूस करेंगे, पर्यावरण को समझेंगे और हमारे मन को भी जान जाएंगे, हमारी हर भावना को समझने में सक्षम होंगे। उस दिन पहली बार अपने ही बनाए गए यंत्र के सामने हम मूक खड़े होंगे, अपने ही द्वारा बनाए गए कंप्यूटर से डरे हुए होंगे। भगवान का एक गुण है सर्वज्ञता, सब कुछ जान लेने की क्षमता। भगवान वो है जो सब जानता है, जो भविष्य को भी जानता है, और हम धीरे धीरे इसमें भी सक्षम हो रहे हैं। बिग डाटा एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमें उसी मुकाम पर ले जा रहे हैं। आज भी आपके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सोचेंगे, किससे प्रेम करेंगे, किस दिशा में जाएंगे। आज भी एआई कई बार आपसे पहले ही ये सब जान लेता है, और ये कोई चमत्कार नहीं है, यही डेटा का संगीत है। लेकिन क्या सब कुछ जान लेने का नाम ही सत्य को जान लेना है? नहीं, आपका ज्ञान और आपकी बुद्धि दोनों अलग अलग है। बुद्धि पर्याप्त नहीं है। जहां अपनी चेतना से पहचान नहीं है, जहां जागरण नहीं है, वहां बुद्धि केवल विनाश ही करती है। इतिहास में जितना विनाश बुद्धिमान लोगों ने किया है, उतना और किसी ने नहीं किया। अगर कभी हम हर समस्या का समाधान खोज भी लें, अगर हम खोज लें कि कैसे पृथ्वी से युद्ध को समाप्त करना है, कैसे बीमारियों को मिटाना है, कैसे गरीबी को समाप्त करना है, तो भी क्या संसार स्वर्ग बन पाएगा? क्या तब इंसान के जीवन में आनंद घटेगा, या इंसान फिर भी दुखी ही रहेगा? इसलिए मैंने कहा कि दुख की जड़ समस्या नहीं, दुख की जड़ है आपका मन। जितना ज्यादा आप मन को समझोगे, उतना ही दुखों से बाहर हो जाओगे। शक्ति निर्माण भी कर सकती है और विध्वंस भी।
शक्ति दो धारी तलवार की तरह है। इंसान को जब भी शक्ति मिली, उसने ज्यादातर उसका उपयोग विनाश में ही किया। सवाल यह नहीं है क्या हम भगवान जैसी शक्ति पा लेंगे। सवाल है कि जितनी शक्ति अब मानव के पास आती जा रही है, क्या हम उस शक्ति को संभालने में, उसका सही उपयोग करने में समर्थ हो पाएंगे, या अपनी शक्ति से अपना ही विनाश कर लेंगे। शक्ति मिल रही है विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से, तो क्या विज्ञान ही विनाश का कारण बन रहा है? विज्ञान ही हमारे अहंकार को पोषण दे रहा है? ऐसा समझा जाता है कि विज्ञान अध्यात्म के विरोध में है, लेकिन यह सच नहीं है। अध्यात्म का उद्देश्य है अपने अहंकार को समाप्त करना, अपने मैं को तिरोहित करना, मैं को मिटा देना। विज्ञान खोज करता है ब्रह्मांड की। जितना अधिक हम ब्रह्मांड को समझते हैं, उतना ही हमें पता चलता है कि हम कितना कम जानते हैं। बल्कि एक भाव मन में गहरा होता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और यही भाव हमारे अहंकार का नाश करता है। ज्ञान तो अहंकार में ले जाता है। ज्ञान का अर्थ है मैं जानता हूं। विज्ञान का अर्थ है जानना चाहता हूं, लेकिन जाना नहीं जा सकता। मैं कुछ भी नहीं जानता का भाव एक ऐसे अज्ञान में ले जाता है, जो अज्ञान आपके झूठे और भ्रमित ज्ञान से करोड़ों गुना ज्यादा मूल्यवान है। एक ऐसा अज्ञान जो विस्मय में लेकर जाए, वही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। विज्ञान हमें अहंकारी नहीं बनाता, विज्ञान हमें विनम्र बनाता है। अब मानव का अगला कदम है मशीनों को अपने दिमाग से जोड़ना। ज्ञान को सीखने के लिए, विज्ञान को जानने के लिए, गणित को समझने के लिए, अब बच्चों की पढ़ाई के लिए हमें 20 साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। 20 मिनट से भी कम समय में हम एक बच्चे के दिमाग में सारी एजुकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, जहां मानव होने की परिभाषा ही बदल जाएगी, जहां इंसान पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन क्या उसका अहंकार भी बदलेगा? लालच खत्म होगा? मानव का भय समाप्त होगा? या फिर मनुष्य और ज्यादा शक्तिशाली होकर और ज्यादा अहंकारी और खतरनाक बन जाएगा? और यहीं से भविष्य की कहानी शुरू होती है। क्या होगा जिस दिन आप अपने दिमाग को अपग्रेड कर लेंगे? जैसे किसी दिन आपको ख्याल आता है कि आज एक नई भाषा सीखनी है, या कोई संगीत सीखना है, या कोई संगीत का इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, या फिर कुछ भी सीखना है, तो आपको कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं, किसी क्लास में, किसी कक्षा में नहीं जाना, कोई वर्षों तक का अभ्यास नहीं करना। वो जो एक छोटा सा चिप आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, बस कुछ ही सेकंड में सारे ज्ञान को उसमें डाउनलोड कर लेना। ना रटना, ना भूलना, ना कोई संघर्ष, बस डाउनलोड। आपको लगता होगा कि मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूं। नहीं, भविष्य की प्रयोगशालाओं में इसकी नींव रखी जा चुकी है। इस पर काम शुरू हो चुका है। न्यूरालिंक जैसी बहुत सी दिमाग में लगने वाली
चिप बन चुकी हैं। ऐसी चिप भी बन चुकी हैं जिनको इंस्टॉल करने के लिए किसी सर्जरी की जरूरत नहीं, जो केवल ब्लड वेसल से ही, जो आपकी खून की नाड़ियां हैं, उन्हीं से एक बारीक सी सुई की सहायता से दिमाग में लगा दी जाती है, जिससे न जाने कितनी ही बीमारियों को ठीक करने की संभावना बन जाएगी। इसके प्रयोग हुए जब किसी लकवाग्रस्त इंसान ने केवल अपने विचार से ही, केवल सोचने मात्र से ही कंप्यूटर पर कर्सर को चलाया और टाइपिंग भी की। केवल सोचने से ही मैसेज टाइप हो गए। हमारा दिमाग बहुत जटिल है। 8,000 करोड़ न्यूरॉन्स, उनके अरबों खरबों कनेक्शन, और अभी तक तो हम इसके केवल एक छोटे से हिस्से को ही समझ पाएंगे। अगर पूरा समझने जाएं तो सदियों सदियों में भी शायद दिमाग को समझा नहीं जा सकता। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपना रास्ता ही बदल लिया। अब समझने की जरूरत ही नहीं रही, अब तो इसे अपग्रेड करना है। अब तो दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना है। फिर आपको एक बटन तक भी दबाने की जरूरत नहीं। आपने सोचा और काम हो गया। आपने सोचा और मशीन चल पड़ी। आपके मन में जो विचार चल रहा है, कंप्यूटर तुरंत उसे समझ जाएगा। इसको कहते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जहां मानव और मशीन एक हो जाते। फिर सोचो क्या होगा। मोबाइल फोन आपकी जेब में नहीं होगा, बाहर हवा में ही आपको अपने फोन की स्क्रीन दिखाई देगी, जिसे केवल आप ही देख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। और इंटरनेट आपकी स्क्रीन पर नहीं, आपकी चेतना में होगा। अब ज्ञान तो जितना चाहें हम दिमाग में भर देंगे। ज्ञान तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन क्या इससे बुद्धि भी विकसित हो पाएगी? क्या हमारी अकल भी बढ़ेगी, या फिर सूचना ही इकट्ठी होती रहेगी? ओनली इंफॉर्मेशन। बुद्धि के विकास के लिए जागरूकता की जरूरत है। ज्ञान तो केवल दिमाग को भरता है। जागरण अस्तित्व को खोलता है। ज्ञान कुशल तो बना सकता है, लेकिन मुक्त नहीं कर सकता। सफल तो बना सकता है, लेकिन शांत नहीं कर सकता। अब जहां असफलता की कोई गुंजाइश ना हो, वहां सफलता का भी क्या अर्थ होगा? सब आसान, चिप लगाओ और सफल हो जाओ। सफल होने के लिए किसी संघर्ष की कोई जरूरत ही नहीं। आज तक मानव का विकास संघर्ष से ही हुआ। असफलताओं ने सफलता को जन्म दिया। एक बच्चा जब चलना सीखता है, गिरता है, बार बार असफल होता है, फिर गिरकर उठना सीखता है। यही बार बार गिरना, गिरकर उठना ही उसे मजबूत बनाता है। लेकिन अगर इसकी कोई जरूरत ही ना रहे, अगर सब कुछ मिल जाए, तुरंत मिल जाए, तो जरा सोचो, वो हमें मजबूत बनाएगा या कमजोर? ये सारी सुविधाएं आखिर हमें कहां ले जाएंगी? क्या है आने वाला कल? सबसे पहले ऊर्जा। बिजली को अब तक हम अलग अलग तरीकों से पैदा कर रहे हैं। अब आपको किसी बाहर के कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। ना कोई पोल होगा, ना कोई तार होगा। आपके घर पर ही एक छोटा सा बॉक्स, इन्वर्टर के साइज का डिब्बा, जिसका नाम है
न्यूट्रिनो क्यूब, यही आपके सारे घर की बिजली मुफ्त में बनाएगा। तो बिजली हुई फ्री। इसका अर्थ हुआ कि सारी ऊर्जा ही फ्री हो जाएगी। जितनी भी गाड़ियां हैं, कारें, बसें, ट्रक, ट्रेन, सब कुछ इसी न्यूट्रिनो क्यूब से चलेगा। आप एक कार लेंगे जिसमें न पेट्रोल, न डीजल, न कोई बैटरी, बस एक क्यूब और जीवन भर के लिए फ्री। ऐसी फैक्ट्रियां जहां एक भी इंसान काम नहीं करेगा, सारा काम रोबोट करेंगे। मशीनें ही मशीनों को चलाएंगी और मशीनें ही मशीनों को बनाएंगी, रिपेयर करेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सारा हिसाब किताब संभालेगा। कच्चे माल का आना, माल तैयार होकर जाना, सब एआई का काम होगा। ऐसी इमारतें होंगी जो खुद अपनी ऊर्जा बनाएंगी, अपने को मेंटेन करेंगी, अपनी मुरम्मत करेंगी और अपनी सफाई भी अपने आप करेंगी। आज अगर आपको कोई बीमारी हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन अब एआई इतना एडवांस है और ये तो आज भी हो रहा है। आप अपनी कोई भी शारीरिक परेशानी एआई को बताओ, वो आपकी बीमारी का अंदाजा लगा लेता है। डॉक्टर की तरह आपको टेस्ट लिख देता है। आप अपनी रिपोर्ट उसमें डालो, वो आपकी बीमारी बता देता है और दवाइयां भी लिख देता है। ये तो आज हो रहा है। आने वाले समय में तो आपके कपड़ों में ही ऐसी डिवाइस लगी होंगी जो कि आपके स्वास्थ्य को हर पल जांचती रहेंगी। बीमारी होने से पहले ही उसे ठीक कर दिया जाएगा। और फिर लैब ग्रोन ऑर्गन्स, ये तो कमाल कर देंगे। शरीर का जो अंग खराब हुआ उसे 3D प्रिंटर से प्रिंट करके उसे लैब में तैयार करके लगा दिया जाएगा। फिर चाहे वो दिल हो, फेफड़े हो, लीवर हो या किडनी हो, कुछ भी। ऑपरेशन तो आज भी रोबोट्स कर रहे हैं, इंसानों से कहीं ज्यादा एक्यूरेसी से। आने वाले समय में ऐसी नैनो मशीनें बन रही हैं, बहुत ही महीन, बहुत ही छोटी, सुई से भी बारीक मशीनें, जिनको एक इंजेक्शन से ही शरीर में डाल दिया जाएगा और वो आपके शरीर में जाकर आपकी कोशिकाओं तक को ठीक कर देंगे। कैंसर तक का इलाज 100% सफलता से हो जाएगा। अगर किसी बिल्डिंग को बनाना हो, कोई पुल या कोई रोड, कोई वाहन बनाना हो या कोई मशीन, उसकी सारी डिजाइनिंग एआई करेगा। सबके नक्शे एआई ही बनाएगा और इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर बनाएगा। कानूनी मसलों के लिए न किसी वकील की जरूरत होगी, न किसी जज की। एआई की स्पीड का मुकाबला लाखों इंसान भी नहीं कर सकते। एआई एक ही समय में लाखों केस पढ़ सकता है, समझ सकता है और फैसले भी दे सकता है। फिर वकीलों का क्या काम रह जाएगा? फिर जज क्या करेंगे? अकाउंटिंग तो आज भी ऑटोमेटेड हो चुकी है। टैक्स, बैलेंस शीट, ऑडिट, सब कुछ सॉफ्टवेयर कर रहा है। आगे आगे ये और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगा। सेल्फ रनिंग व्हीकल्स, किसी ड्राइवर की जरूरत ही नहीं। एक्सीडेंट्स का, दुर्घटनाओं का खतरा भी बहुत कम। कृषि के क्षेत्र में भी अब रोबोटिक फार्मिंग आ रही है। ड्रोन बीज बो रहे हैं, मिट्टी की जांच सेंसर करने लगे हैं। एआई पानी की व्यवस्था को संभालता है। अब रोबोट भी आ जाएंगे
जो अभी थोड़ा बहुत काम इंसानों का बचा है उसकी जगह रोबोट ले लेंगे। अब देखो हो क्या रहा है, ऊर्जा फ्री, सारा उत्पादन ऑटोमेटिक, चिकित्सा के लिए एआई, कानून, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, सब कुछ एआई से। ट्रांसपोर्ट को भी एआई संभाल रहा है। तो इंसान के करने के लिए बचा क्या? जब मशीनों से उत्पादन लिया जा सकता है तो फिर इंसान को क्यों काम में झोंका जाए? जैसे पहले कभी रिक्शा को चलाने के लिए इंसान अपनी ताकत लगाता था, लेकिन आज या तो ऑटो आ गए या फिर ई रिक्शा। इंसान को अपनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं रही। जिन मित्रों को लग रहा है कि यह सब कोरी कल्पना है, वो जरा पीछे मुड़ के देख लें। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब आप गाने सुनने के लिए ऑडियो कैसेट को उपयोग करते थे। एक कैसेट में 7 से 8 गाने ही आते थे, लेकिन आज आप कोई भी गाना सुनना चाहें, सब इंटरनेट पर उपलब्ध है। कोई फिल्म देखना चाहें, दुनिया के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहें, कोई भी शिक्षा प्राप्त करना चाहें, सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध है। लेकिन जब स्मार्टफोन नहीं आए थे, इंटरनेट नहीं था, तब आपको यह सब बताया जाता तो क्या आप विश्वास करते? तब भी सब कुछ आपको कोरी कल्पना जैसा ही लगता। आज से कुछ ही वर्ष पहले आपको बताया जाता कि एक ऐसा एआई आ रहा है जिससे आप ठीक इंसानों की तरह अपनी ही भाषा में बोलकर बात करेंगे और वो आपको किसी एक्सपर्ट इंसान की तरह सब कुछ बताएगा। तो क्या आपको विश्वास होता? आज जो भी आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं, वो सब का सब कभी एक कल्पना जैसा ही था। अगर पिछले 30 सालों में आप देखेंगे कि दुनिया कितनी बदल चुकी है, तो अगले 30 सालों में क्या होगा उसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ मशीनें करेंगी तो फिर इंसान क्या करेगा? आपकी पहचान क्या होती है? यही ना कि आप एक डॉक्टर हैं, वकील हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, कारीगर हैं। आपकी पहचान ही आपके काम से होती। लेकिन जब काम ही ना रहे, कुछ करने को ही ना हो, निश्चित ही उस दिन एक ऐसी बोर्डम इंसान के जीवन में आएगी जिसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इंसान पूछेगा कि अगर मुझे जीने के लिए कोई काम नहीं करना तो फिर जीना ही किस लिए? और यह प्रश्न, यह कोई टेक्नोलॉजी का प्रश्न नहीं है, यह शुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक प्रश्न है। मैं जी क्यों रहा हूं? मैं कौन हूं? क्या करने के लिए हूं? सारी सुख सुविधाएं, सारी ऊर्जा, सारी विलासिता के साधन, ऐशो आराम, सब कुछ, और इससे भी ज्यादा कुछ ऐसा भी जिसे आज के दिन सोचा नहीं जा सकता। जब सब कुछ फ्री होगा, ना कोई भोजन की चिंता, ना घर की, फिर युद्ध भी किस लिए होंगे? तो क्या तब युद्ध रुक जाएंगे? हिंसा नहीं होगी? दिखाई तो ऐसा ही देता है कि इंसान का सारा संघर्ष उस दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और घटना भी घटेगी।
इंसान को अपने भीतर का खालीपन साफ साफ दिखाई देगा। एक भ्रम टूट जाएगा। इंसान को पहली बार पता चलेगा कि वो अपने अंदर के खालीपन को बाहर की वस्तुओं से भरने की कोशिश कर रहा था। उससे पहली बार पता चलेगा कि बाहर कितना ही इकट्ठा कर लो, वो आपके भीतर के खालीपन के एक छोटे से छोटे हिस्से को भी नहीं भर सकता। बाहर की वस्तुओं से भीतर के खालीपन का कोई संबंध नहीं। बाहरी कमी से कहीं बड़ा संकट है भीतर का खालीपन। हमारी जरूरतें ज्यादा नहीं, जरूरतें तो बहुत थोड़ी, लेकिन इच्छाएं अनंत है। एक ऐसी भटकन जो कभी समाप्त ही नहीं हो सकती जब तक कि जीवन में जागरण ना आ जाए। और कोई तकनीक नहीं बन सकती जो आपके जीवन में जागरण ले आए। जागरण तो भीतर से आता है। ऐसी कोई चिप नहीं बन सकती जो आपके भीतर करुणा को जगा दे। कोई एल्गोरिदम आपको प्यार करना नहीं सिखा सकता। कोई प्रेम को कैसे भी आपके भीतर डाउनलोड नहीं कर सकता। केवल शरीर की जरूरतें पूरी हो सकती, लेकिन वो जो मन है, सारा खेल तो उसी का है। उसी के लिए ही तो शरीर है। अगर मन ही नहीं बचा तो शरीर का करेंगे क्या? तकनीक भले ही कितनी भी विकसित हो जाए, तकनीक कभी जीवन को स्वर्ग नहीं बना सकती। केवल और केवल चेतना ही आपके स्वर्ग का निर्माण करती है। और अब उतरेंगे मानव मन के सबसे अंधेरे कोने में, सबसे गहरे में, जहां इंसान का अहंकार, लालच, सत्ता की भूख और इंसान का भय जन्म लेता है। और इसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भविष्य इनको मिटा पाएगा या केवल छिपा देगा, और यह सब पर्दे के पीछे ऐसे ही चलता रहेगा। अपने ही जीवन को देखो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको जरूरत से ज्यादा मिला हो, लेकिन फिर भी आप दुख में हो, जीवन में निराशा हो, भय से ग्रसित हो, फिर भी मन शांत ना हो? हां, यही होता है। यह मानव के मन की सबसे पुरानी कहानी है। जरा बाहर संसार में देखो, कितने ही लोग धन कुबेर बन जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन क्या वो शांत हो पाते हैं? या फिर पहले से भी कहीं ज्यादा अशांति और असुरक्षा में चले जाते हैं? जब वो कुछ भी नहीं थे, जब गरीब थे, तो कोई भय नहीं था, लेकिन आज उनका मन इतना भयभीत है कि वो रात भर सो नहीं पाते। धन का क्या करेंगे? खाना तक तो खा नहीं पाते। कितना ही स्वादिष्ट हो, कितने ही व्यंजन हो, लेकिन भूख कहां से लाए? असली चीज तो भूख में छिपी है। मखमली बिस्तरों का क्या करें? क्योंकि असली चीज वो तो नींद में छिपी है। तब पता चलता है कि सब कुछ मिलकर भी जैसे सब कुछ छिन गया। भीतर का खालीपन वो तो ऐसे का ऐसा रह गया। सच तो यह है कि जितना जितना कोई इंसान भीतर से खोखला होता है, भीतर से खाली होता है, उतना ही उसकी ऊंचे पदों पर जाने की आकांक्षा होती है। जितना भीतर का पता चलता है,
कि वो कुछ भी नहीं है, उतनी ही कामना होती है कि वो दुनिया को दिखा दे कि वो कुछ है, वो बहुत बड़ा आदमी है। थोथा चना बाजे घना, लेकिन जो भीतर से भरा है, जिसने अपनी चेतना को थोड़ा सा भी जान लिया, जिसने शांति को जाना, आनंद को जाना, फिर उसके जीवन में दिखाने जैसा कुछ भी नहीं बचता। फिर किसी ऊंचे पद पर जाने की कामना नहीं होती। फिर वो गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वो भीतर से अमीर है। अब कोई मांग नहीं उठती। बाहर से भले ही कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन भीतर से होते हैं कंगाल। भीतर से तो इतनी मांग उठती है, भीतर से तो भिखारी ही है। क्या गरीबी, संसाधनों की कमी, तकनीक की कमी, क्या ये संसार की समस्याएं हैं? नहीं, सारी समस्या चेतना की है। समस्या उस भीतर के खालीपन की है। ऐसा कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बुरे लोगों के कारण है, लेकिन कभी यह ख्याल भी नहीं आता कि यह बुरा आता कहां से है। कोई बुरा होता क्यों है? भ्रष्टाचार जन्म लेता है असुरक्षा की भावना से, भविष्य के डर से, कमी के डर से। जब कोई मनुष्य भीतर से अपने को असुरक्षित महसूस करता है, तो वो धन को इकट्ठा करता है, अपनी जरूरत से भी कहीं ज्यादा धन संग्रह करता है। किस दिन के लिए? उस दिन के लिए जो कभी आएगा ही नहीं। जितनी असुरक्षा गहरी होगी, उतना ही संग्रह का भाव भी गहरा होगा। जिसे आप लालच कहते हैं, आपको लगता है कि यह भी धन के प्रति आकर्षण है। नहीं, वास्तव में यह भी भीतर के खालीपन के ही कारण है। पहले आपको एक घर चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर और, फिर और, फिर और। एक ऐसी दौड़ जो कभी समाप्त ही नहीं होती और जीवन को विषाक्त बना देती। क्यों कोई सत्ता हासिल करना चाहता है? क्यों दूसरों के ऊपर बैठना चाहता है, दूसरों से बड़ा बनना चाहता है? क्योंकि वो अपने ही भीतर स्वयं को छोटा महसूस करता है। जिसकी आत्मा कमजोर है, वो प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो जाता है। वही ऊंचे से ऊंचे पदों पर बैठना चाहता है। जो भीतर से शक्तिशाली है, उसे कभी कोई ऐसी भूख नहीं जागती, उसे कुछ दिखाने की कोई आकांक्षा नहीं, बाहरी शक्ति की अब कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिसकी आत्मा कमजोर है, जो दिखाना चाहता है, फिर वो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचता है। फिर उसमें अहंकार जन्म लेता है। इंसान आत्म सम्मोहन की स्थिति में चला जाता है। समझता है कि अब मैं विशेष हूं, अलग हूं, श्रेष्ठ हूं, और यही भावना उसे मानवता से दूर कर देती है। अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो जितने भी संसार में युद्ध हुए, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण अहंकार ही था। क्योंकि जब भी शक्ति विनम्रता से बड़ी हो जाएगी, तो विनाश ही करेगी। शक्ति का दुरुपयोग ही होगा। बाहर की समस्याएं तो बहुत छोटी, इनका हल तो अब होने जा रहा है। लेकिन जो समस्या मन के पैटर्न की है, जो मन से जुड़ी है, उसके प्रति जागना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मन की हालत देखो। मन केवल सुख नहीं चाहता, वो दूसरों से ज्यादा सुख चाहता है। वो हमेशा
तुलना में उलझा है। चाहे वो शक्ति हो, ज्ञान हो, धन हो, चाहे प्रेम हो, पद हो, सम्मान हो, चाहे वो कुछ भी हो, दूसरों से ज्यादा, बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरों को तुच्छ देखने की कामना, यही भयंकर जहर है। दूसरों के लिए ही नहीं, अपने स्वयं के लिए भी। और ये तब तक नहीं जा सकता जब तक कि मनुष्य के जीवन में जागरण नहीं आता, जब तक वो स्वयं से मिलन नहीं करता, जब तक वो अस्तित्व से जुड़ना नहीं सीख लेता। तो क्या ऐसा समझा जाए कि आने वाला कल डरावना है, खतरनाक है? लेकिन यहां एक आशा की किरण भी है। जहां समस्या है वहां कहीं समाधान भी होगा। अंधेरा है तो कहीं से प्रकाश की किरण भी आएगी। आज बहुत कुछ बदल रहा है। केवल तकनीक नहीं, मन भी बदल रहा है। आज मानवता खुद को देखने में सक्षम हो रही है। आज स्वयं के सामने ही हम प्रश्न कर रहे हैं, हम इतने अशांत क्यों हैं? इतने लालची क्यों हैं? हमें इतना डर क्यों लगता है? और जितने जोर से हमारे भीतर ये प्रश्न उठेंगे, उतनी ही तीव्रता के साथ जागरण की शुरुआत होगी। जिन देशों ने भूख देखी, आक्रमण झेले, गुलामी देखी, अस्थिरता देखी, उनके अनुभव सामूहिक चेतना में दर्ज हो गए। मन में एक डर बैठ गया और यह डर पीढ़ियों पीढ़ियों तक चलता है। यह कोई उनका दोष नहीं, ये उनके भीतर छुपी असुरक्षा का भाव है। ये इतिहास की प्रतिध्वनि है। जैसे जैसे मन सुरक्षित अनुभव करता है तो नैतिकता को कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता। नैतिकता स्वाभाविक हो जाती, किसी कानून के कारण नहीं, किसी सजा के डर के कारण नहीं। क्योंकि भीतर शांति गहरी है तो नैतिकता अपने आप ही घट जाएगी। तो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी मनुष्य को सुरक्षा का एहसास देगी और धीरे धीरे एक नए मनुष्य का जन्म होगा। तब मनुष्य के अंदर एक गहरी समझ पैदा होगी। तब वो समझेगा कि समस्या संसाधनों की कभी थी ही नहीं, समस्या है अपनी पहचान की। और इसे समझने के लिए किसी भविष्य का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसे हम आज और अभी समझ सकते हैं। वास्तव में हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है। और इसी भूल के कारण हम बाहर की चीजों से अपनी पहचान बना रहे हैं, उसी को अपना अहंकार बना रहे हैं। अहंकार है अंधेरे की तरह, जिसके साथ सीधा सीधा कुछ नहीं किया जा सकता। अंधेरे को आप डंडा लेकर बाहर नहीं भगा सकते, उसके लिए कुछ और करना पड़ता है। अंधेरे के साथ तो कुछ करना ही नहीं, बस प्रकाश को लाना है। अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। अहंकार ठीक ऐसा ही है। जीवन में प्रकाश को लाना है, जीवन में जागरण का प्रकाश, फिर अहंकार नहीं बच सकता। आप सफलता किसे कहते हैं? आपके सफल होने का अर्थ क्या है? सफलता यह नहीं है कि आपने धन कितना कमाया, किस पद पर पहुंचे। नहीं, असली सफलता है कि आपके जीवन में कितनी शांति उतरी, आपके जीवन में कितना आनंद है, आपने जीवन को किस क्वालिटी में जिया, कितनी खूबसूरती से जिया।
जिस दिन आपके लिए सफलता का अर्थ शांति और आनंद होगा, उसी दिन आपके जीवन में चमत्कार घट जाएगा। उस दिन धन केवल एक साधन होगा। सत्ता का अर्थ पावर नहीं, सत्ता का अर्थ सेवा होगा। उस दिन पहली बार मानव वास्तव में मानव बनेगा। आप अगर मानव जीवन की यात्रा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मनुष्य जाति ने कितनी लंबी यात्रा की है, कितने पहाड़ पार किए, कितने समुद्र लांघे, अनगिनत प्रश्नों से गुजरे, और अब आप एक ऊंचे शिखर पर खड़े हैं जहां पहली बार सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आप देखना चाहें तो आपको दिखाई पड़ सकता है कि जिस सत्य को आप सारी दुनिया में खोज रहे थे, वो हमेशा से आपके भीतर ही था। इंसान ने हमेशा कुछ बनना चाहा, अधिक शक्तिशाली, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा स्वस्थ, और इसी चाह में विज्ञान का जन्म हुआ। इंसान ने तकनीक बनाई, सितारों तक पहुंचा, परमाणुओं को तोड़कर जीवन को समझा, मृत्यु तक को चुनौती देने की कोशिश की। इस पूरी यात्रा में एक सूक्ष्म भ्रम छिपा था कि मैं अभी पूर्ण नहीं हूं, मुझे कुछ होना है, मुझे कहीं पहुंचकर पूर्ण होना है। लेकिन अब वो समय आ रहा है जब इंसान इस बात को जानने की कगार पर खड़ा है कि वो कभी अपूर्ण था ही नहीं, वो हमेशा से ही पूर्ण था। बस उसका जीवन को देखने का तरीका अपूर्ण था। बादल सूरज को ढक सकते हैं, छिपा सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। ठीक इसी तरीके से हमारे विचार, हमारा डर, अहंकार सत्य को छुपा सकते हैं, हमारी असली प्रकृति को ढक सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। क्या आने वाले कल में हम भगवान बन जाएंगे? यह प्रश्न मानव इतिहास का सबसे पुराना प्रश्न है, लेकिन हमेशा ही इसे गलत तरीके से समझा गया। भगवान बनना कोई उपलब्धि नहीं है, ना ये कोई शक्ति है, ना कोई पद। भगवान होना एक अवस्था है, पूर्ण जागरण की अवस्था, जहां देखने वाला और जो दिखाई दे रहा है, जहां ये दो नहीं रहते, जहां सब एक ही हो जाता है। जैसे सागर की एक बूंद सागर की तलाश करे, सागर में भटकती रहे, सागर को खोजती रहे, कभी नहीं खोज पाएगी। लेकिन जब अपने को सागर के साथ मिला देगी, जब अपने को मिटा देगी, तो जानेगी कि वो हमेशा से ही सागर थी। उसकी तलाश ही उसका एक भ्रम था। जरा पीछे मुड़कर देखो, हमने इतनी शक्ति क्यों पाई? एआई, न्यूरोसाइंस, क्वांटम मैकेनिक्स, क्या केवल ज्यादा सुविधाओं को हासिल करने के लिए? नहीं, ये सब इसलिए हुआ कि एक दिन इंसान बाहर को छोड़कर अपने भीतर की यात्रा कर सके। जब पेट भरा हो, मन सुरक्षित हो, कोई भय ना हो, तब जो प्रश्न बचता है वो है जागरण, वो है स्वयं की खोज। ना कोई चमत्कार, ना कोई विस्फोट। ये तो बहुत ही शांत प्रक्रिया है। जैसे रात धीरे धीरे सुबह में बदलती है, जैसे अंधेरे में धीरे धीरे प्रकाश होता है। दुनिया नहीं बदलती, दुनिया को देखने वाला बदल जाता है।
अब एक अंतिम प्रश्न, हम कैसे जान सकते हैं कि जीवन में जागरण आ रहा है? क्या है पहचान? जागरण का सबसे पहला लक्षण है भय का कम हो जाना। मृत्यु का भय बहुत कम, भविष्य की चिंताएं कम, सफलता असफलता में भेद समाप्त। जब मन न तो अतीत में होता है ना ही भविष्य में, जब मन को वर्तमान में जीने की आदत होने लगती है, आप जानने लगते हैं कि जीवन एक प्रवाह है और आप उसी प्रवाह का एक हिस्सा, उसके साथ बहना है, उसको नियंत्रित नहीं करना। जब आपका अहंकार तिरोहित हो जाता है, जब अहंकार मिटने लगता है, आपको पता चलता है कि आपका मैं सदा से ही एक भ्रम था। आप कहीं है ही नहीं, बस अस्तित्व है और आप उसका ही एक हिस्सा। तब एक गहरी स्वतंत्रता पैदा होती है। ना कोई मन पर बोझ, ना किसी से कोई तुलना, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना किसी से कुछ साबित करना, ना किसी को कुछ दिखाना। तब रह जाता है केवल होना। जब जागरण घटता है तो एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। आप दूसरों में भी स्वयं को ही देखने लगते हैं। तब आपसे प्रेम बहता है, स्वाभाविक ही बहता है। तब करुणा के लिए कोई कोशिश नहीं करनी होती, करुणा आपका स्वभाव बन जाती है। यही इंसान का स्वर्णिम युग होगा। इस युग को आने का कोई समय नहीं है। यह समय से नहीं आता, जागरण से आता है। आप आज जाग जाएं, अभी जाग जाएं, आपके लिए तुरंत आ जाएगा। जिस दिन लोगों में जागरण आएगा, उस दिन यह पृथ्वी बदल जाएगी। उस दिन जीवन दुख नहीं, जीवन उत्सव बन जाएगा। आपके लिए द्वार खुला है, लेकिन उसमें कदम आपने ही रखना है। आपका कदम कोई गुरु नहीं रख सकता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं रख सकती, कोई मशीन आपके जीवन में जागरण नहीं ला सकती। केवल आप ही अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं। आप ही अपने सत्य को जान सकते हैं। बस अपने भीतर के उस हिस्से को अनुभव करें जहां सब शांत है। आपके विचारों के पीछे, आपकी भावनाओं के पीछे एक गहरा मौन है जो कभी नहीं बदलता। और यही मौन आपका सत्य है। आप अपने भीतर के सत्य को पहचानें। आप मौन में प्रवेश करें। आपके जीवन में जागरण आए और भगवान के उस स्वरूप को जाने जिसकी हमेशा से ही आप अभिव्यक्ति थे, जो हमेशा ही आपके भीतर था, बाहर नहीं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।